और लेकिन यहाँ उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है। उनकी कृपा हुई तो इस वर्ष यहाँ पर फिर जो है अमृतसर में इस पावन भूमि में दर्शन करने का सौभाग्य, उनके चरणों की रज में मस्तक झुकाने का सौभाग्य, उनकी कृपा को प्राप्त करने का सौभाग्य, उनके जो वाइब्रेशन जो उनके परमाणु या चारों तरफ फैले हुए हैं उनमें ओतप्रोत होने का सौभाग्य यहाँ प्राप्त हुआ। श्री माँ जी के बाद योग प्रचार कार्यक्रम में कैसे मुझको लगना पड़ा, मैं लगता चला गया। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं ये सब काम में आगे आऊंगा। कहते हैं ना कि जहाँ जब उनकी मर्जी चलती है वह किसी की मर्जी भी नहीं चलती। उनका संकल्प अकाट्य होता है। उन्हीं का संकल्प था मुझे इस काम में लगाना होगा और वो धीरे धीरे उनके बाद अनूपपुर से कार्यक्रम तो शुरू हुआ। पहला अनूपपुर का कार्यक्रम था। मैं तो सोच के बैठा हुआ था कि मैं तो अब प्रोग्राम में जाऊंगा ही नहीं, अपना आगरा में रह के भजन ध्यान करते रहेंगे और जो भी मिलने जुलने आएंगे आगरा ही आते रहेंगे। उन्होंने तो बाहर निकालना था, संकल्प था। तो अनूपपुर का पहला प्रोग्राम आया, उनके बाद अकेले जाने का। कभी उनके बिना मैं अकेला कहीं गया भी नहीं। मैं बहुत डरा हुआ था, अकेला कैसे जाऊंगा, कैसे अनूपपुर वाले बोले सब कुछ आपको करना है। फोन पे फोन आ रहे थे, आपको ही आरती करनी है, आपको ही सबको प्रसाद बांटना है, सब कुछ आपको देखना है। मैं तो चलो अभी 2 महीने बाद ये कहता हूँ वहाँ आऊंगा, तब तक जब उसका कहानी बन जाएगी, लंबा टाइम मेरे भी वैसे बोलता। जब पूरा समय आ गया, 2 दिन रह गए, अनूपपुर से फोन आ रहे थे, अब तो मैंने चलना पड़ेगा। उससे प्रार्थना करी कि बड़े ध्यान से मैं जा रहा हूँ, जो कुछ हो आपका ही हो, अपना कुछ ना हो। जो भी हो, नजर भी आपकी हो जाए, आशीर्वाद दूं आपका हो जाए, जो मुंह से बोलूं आपका हो जाए, तो मुझे भेजना, न कोई मेरी इच्छा तो जाने की नहीं है। उनकी कृपा उन्होंने भेजा और उसके बाद बस कृपाएं चलती रही, चारों तरफ प्रोग्राम बढ़ते रहे। धीरे धीरे अभी हो गया कि माँ जी के बाद से जो माँ जी के प्रोग्राम थे, कुछ उससे आगे भी कई प्रोग्राम ऑनलाइन बन गए। बेंगलोर का, सूरत का, पूना का, बॉम्बे का, ये सब प्रोग्राम नए नए बनते चले गए। अब मेरा ये रहता है आज कि अक्टूबर से प्रोग्राम शुरू होते हैं और अक्टूबर से लेकर जून तक प्रोग्राम चलते हैं। अभी यहाँ पर आए, अभी 3 दिन का प्रोग्राम घड़ी में होगा, वहाँ देना है। फिर जून में ऋषिकेश का उत्सव भी है। जून में हमारा प्रोग्राम 6 दिन का धनबाद का भी है, फिर दोबारा धनबाद जाना है, 6 दिन का वहाँ होगा। फिर उसके बाद चेन्नई जाना है, चेन्नई में प्रोग्राम होंगे। तो इससे पूरे मतलब 12 महीने जो है 1 साल में प्रोग्राम लगातार चलते रहते हैं। उनकी सेवा है, तो उनकी सेवा है। कितने भाग्य हमारे उन पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की सेवा हमको मिली है, जिनके लिए जो याद है महाजी बाबा बताया करते थे, झाड़ियों में संत ऋषिकेश में अद्भुत केशवानंद जी, वो ये कहते थे महाराज जी से, और उन्होंने गोपाल जी महाराज से कहा था कि अरे तुम्हारे कितने भाग्य हैं, तुमको इतने बड़े सर्वशक्तिमान मिले हैं। हम तो सोच के हैरान है कि नेपाल से नीचे कैसे आ गए, हिमालय से नीचे कैसे आ गए। अरे तुम हमको सूरज को छोड़ के कहा हम दीपक के पास मंडरा रहे हो। वही है सब कुछ, वही परब्रह्म है, वही सब कुछ प्रभु जी के लिए। एक साधारण योगी के लिए वर्णन आता है कि हमारा सिद्ध योग दरबार है, योग का दरबार है। श्री प्रभु जी ने योग का प्रचार प्रसार किया। श्री प्रभु जी ने पुरुषों को तो बनाया, महिलाओं को, नारियों को भी योगिनी बनाया। द्रौपदी माता जी को ज्वाला की संपत्ति दी। ज्वाला एक महान योगिनी थी, जो पुरुष बन जाए, स्त्री बन जाए, शेर बन जाए, कहीं भी चली जाए, किसी के मन की बात को शक्तियां उनके अंदर आई। उसके बाद महात्मा ऋषि देवी जी, उन्हीं की गुरु बहन, उनको भी श्री प्रभु जी ने पूर्ण योगिनी बनाया, उन पर भी कृपा करी। श्री प्रभु जी ने कितनों को योगिनी बनाया। एक योगी जो प्रभु जी ने सिद्ध योग दरबार में योग प्रचार कार्यक्रम चलाया। क्या है, हमारे सिद्ध योग मार्ग की दीक्षा होती है, उसमें क्या होता है, एक कुंडलिनी महाशक्ति जो है, 6 चक्र होते हैं शरीर में, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपूरक, अनाद, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रा।
जब दीक्षा मिलती है, उनका मंत्र मिलता है, तो वो कुंडलनी में स्फुरण होता है और सुषुम्ना के अंदर उसका प्रवेश होता है। यानी साधक अपने जितनी श्रद्धा से भाव से मंत्रों के जाप करते हैं, उतना उनका मनोबल तेज आत्म प्रकाश बढ़ता है, जय शक्ति का उत्थान होता है। एक नियम है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्ति निश्चितम। खाली थोड़ी सी मन में एकाग्रता आ जाए तो उससे ये होता है कि जो भी हम मन में कामना करते हैं वो पूरी होती है। तुम लोग यहाँ पर आते हो, तुम्हारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं सोचने मां से। क्यों होती हैं? क्योंकि उन्होंने कृपा कर दी है, तुम्हारे अंदर जागृति कर दी है, एकाग्रता दी है तुमको, उससे वो कृपा होती है। और जो अपनी कुंडली को साधना के द्वारा सहस्त्रार में विराजमान कर ले, यहाँ पहुंचा ले, वो योगी के अंदर क्या है? सारी शक्तियां आ जाती हैं। अरिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम कामा वसाए। वो चाहे छोटा बन जाए, आकाश में उड़ जाए। श्री प्रभु जी के बारे में सुना है, चित्रगुफा समाई आश्रम से कैसे गुफा के द्वार से अणुवत शरीर बनाकर अरिमा सिद्धि के द्वारा इतने से बनकर दरवाजे के इतने क्षेत्र में से निकल गए। हनुमान जी निकले, वो योगी थे। ऐसी महिमा का मतलब आकाश तक लंबे हो जाना। एक बार की बात है, कुरुक्षेत्र में एक महिला ने श्री माता से दीक्षा ली। जनक नाम था, अपनी बहन को लेके आई, उन्हें दीक्षा ली। दीक्षा के बाद हरियाणा की महिला, तो दीक्षा के बाद सबको स्वरूप में दिया करता था उस समय। दीक्षा के बाद तो जब वो लेने आई स्वरूप खत्म हो गए थे। मुझसे बोली, संजय मैंने भी स्वरूप दे दे। मैंने कहा मेरे पास तो स्वरूप है नहीं, खत्म हो गए अब। तो बोली मैंने भी जो दीक्षा ली है मैं लेके तो जाऊंगी। हरियाणा की महिला, वैसे मैं लेके तो जाऊंगी। मैंने कहा मेरे पास है ही नहीं। अरे बोले मैंने देवी जी को दीक्षा में 5 रुपए दिए पूरे, तो लेके जाऊंगी मैं भी। अड़ गई। तो मैंने कहा अच्छा, मेरे पास उनकी एक डिग्री वाला वो स्वरूप रखा है छोटा, वो दे दूं? कुछ भी दे मैंने बस। अब मैंने उसको वो डिग्री वाला स्वरूप दे दिया, इतना सा। अब वो महिला वो स्वरूप को लेकर और अपने घर चली गई, रख दिया मंदिर में। वो पड़ गई बीमार। जब बीमार पड़ गई तो उसकी उम्र की सहेलियां होती है, उम्र के हिसाब से ही संगति बन जाती है। उसकी उम्र की सहेलियां उसके साथ मिलने के लिए आई। तो मिलने आई, बोले तू बीमार हो गई। तो उससे हमने कितनी कही, गुरु बना ले, गुरु बिना गति नहीं है, गुरु बना दे, गुरु नहीं बनाया। मैंने बना ली। कहाँ है? देखा मंदिर में वो बैठी है, दिखाया। उनने देखा स्वरूप माता जी का वो दीदी वाला बीए का यंग एज का। बोले ये तेने बनाई है, ये तेने के पाँव उतारेगी, जरा सी छोरी, ये क्या उतारेगी? ये तो तू तो गई, ये तो गई, तू भी गई साथ में। अब तुझे यमराज खींचेंगे, यमदूत खींचेंगे, तू गई काम से। अब वो दियसवाई लगाकर अपने घर चली गई। अब वो बेचारी रात को छोटा गुरु बना ली, छोटा गुरु बना ली, करती करती सो गई। एकदम उसके सामने श्री प्रभु जी आए, चरण उनके जमीन को छू रहे हैं और शीश आकाश में। बोलिए महाप्रभु रामदास जी महाराज की जय। क्या कहती है? छोटा गुरु, छोटा गुरु। देख मैं कितना बड़ा गुरु हूं, देख। मरी चिंता मत कर, अभी नहीं मरेगी। जब मरेगी ना तो मैं तुझे उतारने को आगे खड़ा मिलूंगा। भगवान की जय। और तुझे ही नहीं, तेरे पति को, तेरे खानदान को, सबको मैं पार करूंगा। और जो मंत्र मिला है ना, वो मंत्र मेरा ही मंत्र है। तब वो एकदम उठी और सुबह आई, मेरे पास आ गई 6 बजे और बोली कहाँ है संजय, कहाँ है भैया, कहाँ है? क्या हुआ? अरे आज तो ऐसे हो गया। अब प्रभु जी आए, प्रभु जी ऐसे दिखे, इतने लंबे थे, इतने वो थे। अब तो नहीं किया कि छोटा गुरु, न कभी नहीं कहूंगी, बहुत बड़े गुरु, बहुत बड़े गुरु। तो ये महिमा सिद्धि का उपयोग करके इतने लंबे दर्शन दिए उन्होंने। सब योग की सिद्धियों का मालिक प्रभु जी इन सबसे बहुत ऊपर है। सिद्धियां वगैरह तो प्रभु जी प्रदान करते, योगी बनाते हैं। एक बार कुर्सी में सत्संग चल रहा था, सूर्य ग्रहण का समय था। एक उस समय इतनी भीड़ होती है, वहां पे कदम रखने की जगह नहीं होती। एक महात्मा वहां पर आए वृंदावन से, लाल वस्त्र पहने हुए थे, हाथ में कंठी, यहाँ पे कंठी, यहाँ कंठी, गले में कंठी और माला भी कंठी। तो वो जाप तो कर रहे थे, कंठी चल रही थी उनकी। तो हमारे योग में कैसे गाते हैं, तत् जपत तर्त भावनम, जिसका हम जाप करें
उसके स्वरूप का भी सामने अपने चित्रण कर लें, उसमें खोते हुए जाप करें, डूबते हुए जाप करें। फिर वो महात्मा जाप तो कर रहे थे लेकिन स्थिर नहीं थे, मन उनका बिखरा हुआ था। कभी माया मन वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या करे, वो रसगुल्ले मिले माता जी से, हमारे पास दिया रसगुल्ले आज, मन उसमें पड़ा हूँ। तो वो कर रहे थे। तो जब माँ के पास आए स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र में, माँ ने कहा महात्मा कैसा लगा हमारा आश्रम? बोला आपका आश्रम तो अच्छा लगा, पर हम चाहते हैं यहाँ पे एकांतवास करना। मानी कर लो, रुक जाओ। तो बोले एक शर्त है हमारी, आप सबको कह रही हो, हम देख रहे हैं कि इनको मत्था टेको, हम मत्था नहीं टेकेंगे इनको। और आप सबको कहती है प्रभु जी बोलो, हम प्रभु जी नहीं बोलेंगे। हमने 40 साल पहले अपने गुरु से मंत्र लिया था वृंदावन में, हम उन्हीं का जाप करेंगे, उन्हीं का ध्यान करेंगे, तो अनुष्ठान करेंगे। माने का रुक जा, तो कुछ मत करना, ना इनको मत्था टेकना, ना इनको प्रभु जी बोलना, इतना करना अपने गुरु के नाम का तो जाप करना, खाली मेरे प्रभु जी के स्वरूप को एक बार ध्यान से देखते रहा करना, इतना कर लिया करना। ना ये कर लेगी, कोई बात नहीं है। अब रविवार को सत्संग होता है हमारा, हर जगह सत्संग होते हैं, पूरे भारत में है, प्रभु जी के दरबार लगे हुए। और सबसे बड़ी व्यवस्था एक देखी प्रभु जी के दरबारों में मैंने, जहां भी प्रभु जी के आश्रम है वहां झाड़ू लग रही है नियम से, वहां दरबारों की सेवा हो रही है, नई नई पोशाकें बस प्रभु जी पहने हुए हैं। कोई आश्रम ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई सूनापन हो या सफाई ना हो रही हो, आरती ना हो रही हो। हर आश्रम में उनके यहाँ आरती पूजा भोग सब कुछ हो रहा है, ये उन्हीं की कृपा है। तो वहां पे सत्संग होता है रविवार का, वो महात्मा माला लेके जाप करता, प्रभु जी को देखता, फिर क्या किया उसने, एकदम माला जमीन में गिरी उसकी, और श्री प्रभु जी को लेट के दंडवत प्रणाम किया स्वरूप के सामने। बोलिए महाप्रभु रामदास जी महाराज की जय। फिर श्री माता जी को प्रणाम किया। तो कहता है अरे माता क्या कर रहे हो, पाप कर रहे हो? तो कहते इनको मत्था नहीं देखेंगे, ये क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो? नहीं बोले ये तो अभी संजय भैया बोल रहे थे प्रवचन में कि श्री प्रभु जी सिद्धों में से सिद्ध है। मैं कहता हूँ सिद्ध नहीं है, इस सिद्धों को बनाने की फैक्ट्री है, भगवान की वो सिद्ध है। बोले जो आज तक मेरे साथ नहीं हुआ वो इनके दरबार में इतने दिनों के अंदर हो गया। तो जब मैं अपने गुरु का मंत्र का जाप कर रहा था, मैं क्या देखता हूँ, इनके यहाँ से लाइट निकली और लाइट निकल के मेरे यहाँ पे टच कर गई और मेरे सामने मुरली वाला आकर खड़ा हो गया। ऐसी ये रविंदर बैठा हुआ है, ये रविंदर, इनकी बहन की शादी हुई माता जी के शरीर छोड़ने के बाद की बात है, अभी 2 साल पहले की बात है। ये आगरा में उनको मत्था टेकने के लिए लाए, मेरे पास लाए, 8-10 लोग थे, बहन थी, इनके हस्बैंड थे, ये लोग बैठे हुए थे। जल्दी जाने की इनके बहन के हस्बैंड बार कर रहे थे। मैं बैठा हुआ दरबार में ऐसे बैठा हुआ था, फूल का प्रसाद रखा हुआ था। तो मैंने कहा क्या हुआ, जल्दी क्यों कर रहे हो? तो वो बोले इनके बहन के हस्बैंड, बहनोई मेरी माँ को कैंसर है और लास्ट स्टेज है उसकी, और वो क्या नाम है इसका, कीमो होनी है उसकी, जल्दी जाना है। तो मैंने कहा अच्छा तुम्हारी माँ के लिए प्रसाद दे दे प्रभु जी का फूल का, इसने कैंसर वाली का बता रही थी, फूल का प्रसाद दे दे, मैंने खा लेगी वो? उससे पूछा मैंने उस लड़के से, तो बोला हाँ जी खा लेगी, लो। तो मैंने वो फूल का प्रसाद उठा के दरबार का उनको दे दिया, वो प्रसाद ले गए। रविंदर कहता है जी चमत्कार हो गया, उसके तो जाते हैं बिल्कुल ठीक हो गई, दवाई बंद है, सब दवाई सब बंद, दो बत्ती खाते, कैंसर गायब, डॉक्टर भी हैरान, और बिल्कुल एकदम घोड़े की तरह काम कर रही है। ऐसी सी कृपाएं हो रही है, क्या बताऊं। उनकी बहन ना यहाँ आ रही है, आश्रम में आ रही है, सामने रहती है अपने आश्रम के ना। अच्छा उनकी बहन है, सास की बहन। सास की बहन। ऐसी घटना ये हमारे बैठे पानीपत वाले अलुपुर आश्रम को चलाते हैं, वहाँ की सेवा रहती है इनकी बहू के पूजा। उसकी क्या हुआ, ट्यूब में बच्चा फंस गया, दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो बच्चा फंस गया। कितने महीने का? 15 दिन का बच्चा फंस गया। अब ये डॉक्टर ने कहा तुरंत इसकी ट्यूब काटनी पड़ेगी वरना इसकी जान को खतरा है। इसके बाद ले गए थे और वैसे प्रेशर पड़ लड़की के माता पिता का, जल्दी ऑपरेशन कराओ। इन्होंने मुझे फोन किया, सुशील ने, इनके हस्बैंड ने। तो मैंने उनसे कहा, मैं सूरत में था, मेरा प्रोग्राम चल रहा, बहुत भीड़ बैठी हुई थी, तो मैंने बाहर जाके बात की, मैं क्या हुआ कि इस तरह की बात है और उसका ऑपरेशन डॉक्टर बोल रहा है बच्ची मर जाएगी बेचारी।
समझ में उसका ऑपरेशन होगा, ट्यूब निकल जाएगी तो क्या होगा जीवन उसका। मैंने घबराते क्यों, डॉक्टर पे दूसरे पे दिखाओ, जाओ उस पे दिखा के लाओ। दूसरे पे ले गए, दूसरे डॉक्टर ने कहती है, क्या बोली, बोली जी कि ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, देखते हैं दवाई देते हैं, अगर ये ठीक होगी इस दवाई से तो ऑपरेशन की फिर जरूरत है नहीं, वरना तो होता तो ऑपरेशन ही है। तो हम उसने दवाई दे दी, ले आए रात को वापस घर, दवाई उसने खा ली और कह रही है सुबह 5 बजे ले आना। 5 बजे उसका ठीक थी, फिर कोई छुआ नहीं, हम लेने गए, हम 9 बजे ले गए थी। ले गए तो वो जाते ही डॉक्टरी ने देखी तो कहती है कि तुमने रात को क्या किया इसको। हमने तो कुछ नहीं किया। कि कुछ तो किया होगा, किससे दवाई ली, किसको दिखाया थे, हम आपके पास 11 बजे तो हम आए थे, कहीं नहीं हम लेके गए। तो कहती कि नहीं कुछ तो किया है, मेरे को अलग से ले जाते हैं। कहती है क्या किसी के लेके गई थी, मैं कहा जी नहीं किसी के नहीं लेके गई, हमारे गुरुजी का हमने फोन किया था और उनकी रज हमने दीदी गुरुजियों ने बोला था कि रज दे देना और फिर देख लेना जैसे डॉक्टर कहे। अब उनकी रज से हुआ है, गुरुजियों के कहने से हुआ है। तो ठीक हो गई। कुछ दिन के बाद बिल्कुल कोई जरूरत ही नहीं पड़ी कहीं भी जाने की। ये तो ऐसी ऐसी कृपाएं, ऐसी कृपा प्रधान कृपाएं कर रहे हैं, कृपा उनकी ज्यादा हो रही है। ऐसे हमारे श्री प्रभु जी हैं, इसलिए हम इस भाई को प्रणाम देंगे। बस अपने श्री प्रभु जी के चरणों में खूब निष्ठा, खूब श्रद्धा, खूब भक्ति बढ़ाओ, विनीत होकर उनके चरणों में सेवा करो और जो ऐसे चलते चले जाएंगे तो उन पर उनकी कृपा बरसती जाएगी, उनका कल्याण करेंगे, सबका भला करेंगे। तो बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, योगीराज श्री जगन्नाथ जी महाराज की जय, महात्मा ऋषि देवी जी की जय, की जय। बधाई बोल लेते हैं, इतने आ रहे बधाई बोल लेते हैं। सही है, इसको दिखा दी। तो कली कली मुस्काई है मेरे गुरा ने जोत जगाई है, आज पहनते ने पंगड़े होए, जय हो पंगड़े खुशियां दे, जय हो जय हो। तो कली कली मुस्काई है मेरे गुरा ने जोत जगाई, आज पहनते ने पंगड़े होए, आज पहनते ने पंगड़े खुशियां दे, जय हो जय हो। आज सब्जी मेरे आए होए, संग सतगुर तीनों आए होए, मेरी माती मीना रखी, ओ सबनों प्यारी लगती, जय हो जय
सारी संगत प्रसाद तो बिना कोई ना जाइयो, प्रसाद लेके जाइयो। मैं मारे को रख